आज आयोजित हो रहे तीसरे ऑडिट दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं भारत में ऑडिट व्यवस्था के लिए कार्यरत लगभग 45,000 लोगों की टीम के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के ही दिन यानी 16 नवंबर को वर्ष 1860 में भारत के प्रथम ऑडिटर जनरल को नियुक्त किया गया था। इस तरह देश की वर्तमान ऑडिट व्यवस्था के पीछे 160 वर्षों से भी लंबी अवधि की विरासत विद्यमान है। C&AG के नेतृत्व में सरकार के ऑडिट समुदाय ने इंटीग्रिटी, गवर्नेंस और सिस्टम बिल्डिंग को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं आप सबकी और आपके पूर्ववर्ती कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सराहना करती हूँ। आज विश्व समुदाय में भारत की अग्रणी स्थिति ऑडिट के क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की सर्वत्र सराहना की जाती है। विश्व की कुल GDP में G20 देशों का लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए G20 देशों में फाइनेंशियल प्रोप्राइटी तथा सुशासन को और सुदृढ़ बनाने को विश्वव्यापी लाभ होगा। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के C&AG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की अध्यक्षता की। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत द्वारा SAI 20 की अध्यक्षता के दौरान ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दों पर जोर दिया जाना, भविष्य के बारे में रोड मैप तैयार करना अच्छी प्रयास है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का C&AG संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का मार्गदर्शन करना भारत के C&AG संस्थान के ग्लोबल लीडर इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग बने रहने के विजन के सर्वथा अनुरूप है। एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भारत के C&AG द्वारा यूनाइटेड नेशंस से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों का ऑडिट किया गया है। अन्य अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऑडिट के लिए भारत की C&AG की टीम की सेवाएं प्राप्त करते हैं। ये C&AG टीम की विश्व स्तरीय क्षमता का प्रमाण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस टीम द्वारा अनेक देशों को ऑडिट के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मुझे विश्वास है आप सब फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट तथा परफॉर्मेंस ऑडिट के क्षेत्र में विश्व के अन्य सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के लिए नई प्रतिमान और आदर्श स्थापित करेंगे। देवियों और स्वजन, जैसा कि सभी जानते हैं, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के परिणाम स्वरूप वर्ष 1858 में ब्रिटिश हुकूमत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन संबंधी अधिकारों को समाप्त करके भारत की व्यवस्था को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के तक के कालखंड के दौरान कॉलोनियल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उनके कानून और संस्थान बनाए गए। आज हम स्वाधीन भारत की विकास यात्रा के अमृत काल से गुजर रहे हैं। इस दौर में कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आकर समतामूलक और लोकतांत्रिक सोच के साथ आगे बढ़ने को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है। मेरा मानना है कि परंपराओं और व्यवस्थाओं में जो कुछ उपयोगी है उसे हम जारी रखें तथा जो कुछ क्षमता लोकतंत्र तथा त्वरित विकास के अनुरूप नहीं है उसे छोड़ दें या सुधार दें। हमारे संविधान निर्माताओं ने सुशासन और राष्ट्र निर्माण के हित में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को विशेष अधिकार और दर्जा प्रदान किया है। ये अधिकार संसदीय प्रणाली के तहत प्रदान किया गया। इस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के
एक महत्वपूर्ण वक्तव्य का अक्सर उल्लेख किया जाता है। C&AG के महत्व के विषय में बाबा साहेब ने कहा था, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस डिग्निटरी और ऑफिसर इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। He is the one man who is going to see that the expenses voted by Parliament are not exceeded or varied from what has been laid down by Parliament. बाबा साहेब के इस वक्तव्य में ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि संसद का निर्णय सर्वोपरि है। संसद का निर्णय जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है। आज हमारे देशवासी वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। C&AG सहित देश के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और समुदायों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि C&AG द्वारा सेंट्रल फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स की स्थापना सहित अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें भविष्य के अनुरूप डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा अन्य आधुनिक पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य के प्रति ये सजगता उपयोगी सिद्ध होगी। देवियों और स्वजनों, वर्ष 1949 में अंगीकृत किए गए हमारे संविधान के मूल अंग्रेजी पाठ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा अधिकृत हिंदी अनुवाद में भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक पदनाम दिया गया है। लेकिन आज C&AG की पूरी टीम से अपेक्षा की जाती है कि ये ऐसे नियंत्रक और परीक्षक के रूप में योगदान दे जो देश की विकास यात्रा में सहयात्री भी हो तथा मार्गदर्शक भी हो। निकट भविष्य में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में आप सबकी विशेष भूमिका रहेगी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा से युक्त आज की बाजार व्यवस्था का प्रभाव सभी संस्थानों एवं उद्यमों में के लिए प्रासंगिक है। नैतिकता पर आधारित प्रतिस्पर्धा की क्षमता देश के सभी उद्यमों एवं कार्यकलापों में निरंतर बढ़नी चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी तथा लीगलिटी सुनिश्चित करते हुए एक्सीलरेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आने वाली अवरोधों को दूर करना C&AG सहित सुशासन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक संस्था एवं व्यक्ति के प्रभावी योगदान की कसौटी। मैं चाहूंगी कि ऑडिटर को आलोचक नहीं बल्कि सुशासन का सूत्रधार समझा जाए, ऐसा मार्गदर्शक समझा जाए जिसकी स्क्रूटिनी से सही राह पर चलने की सीख मिलती है। मुझे विश्वास है भारत की नई प्रतिष्ठा, नई आकांक्षाओं और नई लक्ष्यों के अनुरूप C&AG की टीम सदैव तत्पर रहेगी तथा नैतिकतापूर्ण त्वरित विकास को बल प्रदान करेगी। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।